इनलाइन अगर हम जावास्क्रिप्ट देखेंगे तो ये आपका इनलाइन इतना नॉर्मल होता है। इसके अलावा भी अगर हम इनलाइन में देखें तो वेरिएबल्स में, इंटरनल में यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक्स ऑफ वेरिएबल्स में यहाँ पे दिया गया है। वेरिएबल में जो कैपिटल की बात कर रहे थे वो अलग वेरिएबल यहाँ पे एज्यूम किया गया है, और ये आपका स्मॉल वाला वेरिएबल ये अलग बिहेव करेगा। अगर हम यहाँ पे सेम वेरिएबल अगर माना जाता है तो ये एरर देता है, बट यहाँ पे आपका दोनों अलग अलग है, इसलिए आपका ये प्रॉपर काम करेगा। इसमें इंटरनल की बात करें तो इंटरनल में यहाँ पे इंटरनल में स्क्रिप्ट टैग का यूज किया गया है, जो हम लोगों ने स्क्रिप्ट टैग बॉडी के क्लोज होने से पहले की बात की थी, या तो आप हेड के अंदर भी हम लगा सकते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शंस में कुछ जो हमने ऑलरेडी करके देखे हैं, देखिए यहाँ पे भी इनलाइन का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे हमने ऑन क्लिक एक फंक्शन लगाया है, हेडिंग पे ऑन क्लिक एक फंक्शन लगाया है। इसी में हमने क्या लिखा है, फंक्शन, फंक्शन का नाम, और यहीं पे हमने कंटिन्यू किया है क्या, अलर्ट, और यहीं पे हमने कॉलिंग भी कर दिया है। डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही हमने क्या किया है, ये सारा का सारा। जैसे यहाँ पे हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा में फंक्शन ये बना बनाया होता था, कॉल करते थे, ये हमने क्या किया है, यहाँ पे खुद से बनाया है, उसके बाद यहाँ पे कॉल किया है। या तो आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से भी इंटरनल करोगे, जैसे यहाँ पे ये कोड लिखा गया है, सेम इसी कोड को हमने यहाँ पे, ये वाली कोड को हमने यहाँ पे लिख दिया इनलाइन। ये हमारा इंटरनल वाला है और ये हमने इनलाइन कर दिया सेम उसी कोड को। तो ऐसे ही हम कितना भी लंबा कोड हम लिख सकते हैं अगर हम इनलाइन भी करना चाहें तो, सेम सेम। बट ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, इसलिए ज़्यादातर प्रेफरेंस देते हैं लोग स्क्रिप्ट के अंदर एक सेपरेट, क्योंकि हम हर लाइन में जा जा करके हम चेक नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जैसे हमारे पास ग्रीटिंग है, तो हम इसको अगर 2-3 बार कहीं पे यूज करना चाहते तो आसानी से यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने इन लाइन बना के रखा है तो ये केवल इसी H1 के साथ काम करेगा, इस H1 के साथ काम नहीं करेगा। तो इन लाइन के साथ प्रॉब्लम यही आती है कि हम केवल स्पेसिफिक लाइन के साथ ही चला सकते हैं। अगर हमें दूसरी लाइन के साथ अगर यूज करना है तो उसको हमें दोबारा डिफाइन करना पड़ेगा। जबकि हम अगर इनलाइन की जगह पे इंटरनल बनाते हैं तो उसको आप कई जगह पे, आप मल्टीपल प्लेसेस पे उसको आप कॉल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक जगह पे इधर भी कॉल किया गया है, इधर भी कॉल किया गया है। लेकिन अगर हम इस ग्रीटिंग वाले फंक्शंस को अगर हम करना चाहते हैं कॉल, तो ये केवल इसी H1 के साथ ही काम करेगा, इसके अलावा कहीं पे काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये था आपका इनलाइन। अगर हम प्री डिफाइंड फंक्शंस की बात करें तो ये प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, और ये हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शंस है। यूजर डिफाइन में क्या होता है कि आपको पहले बनाना पड़ता है, देन उसको यूज कर सकते हो। प्री डिफाइन में क्या है, पहले से बना बनाया होता है, जस्ट उसको कॉल करना होता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है इसके एक्सरसाइज। अगर हम इसी में कुछ एक्सरसाइज और भी देखें तो यहाँ पे इसमें भी हमने क्या किया है, वैल्यू पिक किया है।